जैसे कोई मकान बनाता है या खिड़की दरवाज़ा बनाता है या किसी की टेबल बनाता है, कोई भी चीज़ बनाता है, तो शाम को तो पैसा आ जाता है। क्योंकि वो तो वैसा काम है, तो उपभोग की चीज़ें जल्दी हैं। अब इसमें जो है एक तो दिमाग का खेल भी है, बैठे-बैठे भी है, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, तन, मन, धन सब कुछ लगाना पड़ता है। सब ब आप आए हैं यहाँ पे, मैं काम कर रहा था, मुझे पता नहीं आप कब आए। एकाग्रता होना बहुत ज़रूरी है। अगर एकाग्रता नहीं होगी, तो वो चीज़ खराब हो जाएगी। कहीं जाने की सुबह बैठ जाता हूँ, शाम को उठता हूँ, दिन में खाना होता है, लेकिन ये पता नहीं कि दिन कब आया और कब चले गया। वैसे तो पैतृक काम था मेरा, मेरे पिताजी करते थे ऐसे काम। जो मेरे गुरु हैं, मेरे पिताजी हैं, तो उन्होंने ही मुझे मार्गदर्शन करवाया कि लकड़ी की सिदाई कैसे ली जाती है, उसके जो टेढ़ापन है उसको किस ढंग से निकाला जाता है। तो उन्होंने ये सारी बातें बताई मेरे को। मैंने लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनाई। ये टेम्पल तो हैं ही, लेकिन घर के मॉडल भी बनाए मैंने, जो हमारे पहाड़ में घर के मॉडल होते हैं। निदेशालय में तो कम से कम 400-500 पीस तो उससे ऊपर ही गया मेरा। और जो लोकल लोगों के लिए अलग गया है। मंदिर जो है, ये कई भागों में बनता है। पहले तो मैंने 2-3 भागों में बनाया, और सरलता के लिए और सुंदरता के लिए, एक चीज़ में इतनी सुंदरता नहीं आती है। उसमें कई चीज़ें ऐसे होती हैं जहाँ चीज़ल नहीं जाती हैं, या पॉलिश जो साफ-सुथरी नहीं हो पाती, रेगमाल नहीं हो पाता है। तो इसमें मैंने क्या किया, अपने दिमाग से मैंने टुकड़ों-टुकड़ों में इसको कई भागों में किया इसको। अब तो आकार देना तो मेरे को सरल हो गया, क्योंकि बनाते-बनाते काफ़ी समय हो गया, सन 90 से कर रहा हूँ इसको। जैसे बद्रीनाथ का मंदिर है, तो नक्शा तो सामने है, आँखों में तो अब समाया हुआ, तो वो किस ढंग से जैसा हमने ये मॉडल बनाया हुआ, उसका हिसाब से उसका रेशो निकालना, इसकी ये सीढ़ी लगेगी इसमें, घंटी है, किस ढंग से एक तो हमने बड़ा वो लगा दिया तो उसमें जचेगा ना, उसी मॉडल के हिसाब से हर चीज़ें अपने दिमाग से लगानी पड़ती है उसमें, कि ये जो है इसका रेशो फिट बैठेगा। नक्काशी अगर नहीं होगी तो खूबसूरती कैसे आएगी उसमें? जैसा हमने नक्काशी किया है, उसमें अच्छा डिज़ाइन देने के लिए, अच्छी खूबसूरती बनाने के लिए, देखने वालों को भी अच्छा लगता है और सुंदरता भी आती है उसमें। अब मुझे तो चस्का बढ़ गया। तो चस्का क्या हुआ कि एक तो मुझे मान-सम्मान का शौक है, और कुछ नहीं, पैसा भी नहीं देखता हूँ, मुझे मान-सम्मान। और नशा तो एक तरह का बहुत चीज़ों का नशा है, किसी को दारू का नशा है, किसी का कोई नशा है, तो हर आदमी को कोई ना कुछ नशा है। इसी तरह का नशा मेरे को भी है। ओम बनाने के भी कई कई तरीके हैं। अगर हमने सिंगल लकड़ी में ओम बना दिया और उसमें घिसाई कर दी तो टूटने लग जाते हैं। क्योंकि लकड़ी का जो रेशा होता है वो एक ही तरफ होता है। तो अगर हमने उसमें थोड़ा-सा दबाव डाल दिया उसमें, तो टूट जाएगा वो।
मैंने क्या किया उसका कि जो लकड़ी होती है सीधा रेशे की होती है, तो सीधे रेशे के बजाय मैंने उतनी जितनी मोटाई उस लकड़ी के जिसमें मैंने उसको ओम बनाना है उतनी ही मोटाई की मैंने, एक तो सीधी हो गई, एक तिरछे में लगा दिया मैंने ऐसे इस टाइप की। पुराने लोगों के भी तो अच्छे सोच थे, वो तो राजा महाराजा लोग रहे, तो उन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी है। आज के युग में तो कौन बनाता है ऐसा, जो कि मतलब कोई बादशाह अगर है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई इस ढंग का स्मारक बनाए हुए, सब खत्म हो चुका है। मैं बड़ी-बड़ी सी चीज़ों, कोई अद्भुत चीज़ें जो कोई ना बना सका, उसमें मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं इसमें इसको बनाऊँ।